दोस्तों, कल 3 अक्टूबर को जैसा कि दिल्ली विधानसभा में तय हुआ था और जैसा कि संकल्प में भारतीय जनता पार्टी के विधायक और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सबने सर्वसम्मति से ये तय किया था, फैसला किया था और संकल्प को पारित किया था कि 3 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी के सारे विधायक, भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक, आम आदमी पार्टी की सरकार के मंत्री एलजी विनय सक्सेना जी से मिलने जाएंगे। और संकल्प में एक बहुत बड़ी बात ये लिखी थी कि दिल्ली सरकार के सभी मंत्री वचनबद्ध हैं कि एलजी साहब बस मार्शलों से संबंधित जिस भी फाइल पे, जिस भी डॉक्यूमेंट पे, जिस भी कागज़ पे साइन करने के लिए कहेंगे, हमारे मंत्री वचनबद्ध हैं कि साइन करके ही उठेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो संकल्प में कही गई और दिल्ली की सरकार उस वचन पे खरी उतरी। कल आम आदमी पार्टी के विधायक और आम आदमी पार्टी के मंत्री एलजी साहब से जब मिलने पहुंचे तो वहां पे मौजूद बस मार्शलों ने बताया कि जो बस मार्शल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के संपर्क में थे और जिनसे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने बार बार ये वादा किया था कि हम सब 3 अक्टूबर को एलजी साहब के पास जाएंगे और आपको बहाल करा के आएंगे, वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक मुकर गए। उन्होंने यू टर्न ले लिया। एक भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक कल एलजी कार्यालय में जाने के लिए नहीं आया। बस मार्शल बार बार उनके विधायकों को फ़ोन कर रहे थे। विजेंद्र गुप्ता जी को फ़ोन किया जा रहा था वहीं से और वो लोग फ़ोन नहीं उठा रहे थे। कल हजारों बस मार्शल जो कि बहुत गरीब परिवारों से आते हैं, पिछले 1 साल से ज़्यादा समय से जो लोग बेरोजगार हैं, अकेले कमाने वाले थे अपने घर के, और आज उनके घर में कोई कमाई का साधन नहीं है, किराए देने का पैसा नहीं है, बच्चों की फीस देने के पैसे नहीं है, घर का राशन खरीदने के पैसे नहीं है। ऐसे हालात में हजारों की संख्या के अंदर पुरुष और महिला बस मार्शल वहां पे आए और उन्होंने गुहार लगाई, मगर एलजी साहब उनसे वहां पे नहीं मिले। ना एलजी साहब ने मिलने का समय दिया, ना भारतीय जनता पार्टी के विधायक वहां पे आए। और ये मामला सिर्फ बस मार्शलों का नहीं है। पिछले 2 साल में जब से दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना जी बने हैं, हजारों की संख्या के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को किसी ना किसी बहाने से निकाला गया है। हजारों की संख्या के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं। दिल्ली के अस्पतालों के अंदर आपने देखा होगा, ओपीडी बनाने वाले, पर्ची बनाने वाले बैठा करते थे, जो कंप्यूटराइज्ड पर्ची बना के दिया करते थे। वो डेटा एंट्री ऑपरेटर भी जब से विनय सक्सेना जी आए तब से उनकी तनख्वाहें रोक दी गई। बहुत मुश्किल से उनकी तनख्वाहें दोबारा शुरू कराई तो फिर रोक दी गई। और कोई ना कोई वही बहाना जो बस मार्शल के लिए बहाना बनाया गया कि साहब इनकी पॉलिसी ठीक नहीं बनी हुई, इनकी स्कीम ठीक नहीं बनी हुई। ठीक यही बहाना डेटा एंट्री ऑपरेटर, जो दशकों से जो डेटा एंट्री ऑपरेटर दिल्ली सरकार के ओपीडी के अंदर पर्चियां बनाते थे पेशेंट्स की, उनको निकाल दिया गया। बड़ी मुश्किल से उसकी कैबिनेट की फाइल तैयार की गई, कैबिनेट द्वारा अप्रूव कराया गया। उसके बाद भी एलजी साहब ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा के फिर वापस भेज दिया। इसी तरीके से
दिल्ली के अस्पतालों और डिस्पेंसरियों के अंदर चौकीदार कम सफाई कर्मचारी हुआ करते थे। इन लोगों को भी कई महीनों तक तनख्वाह नहीं दी गई थी और इनको भी टर्मिनेट कर दिया गया था। बहुत मुश्किल से इन लोगों ने आंदोलन करके अपनी नौकरियां बचाई हैं, मगर आज भी इनको कई कई महीने रोक के तनख्वाहें दी जा रही हैं। इसी तरीके से एलएनजेपी हॉस्पिटल के अंदर कोरोना के दौरान करीब 150 नर्सिंग ऑर्डरलीज एनओज लगाए गए थे, उनको भी इसी तरीके से निकाल दिया गया, बेरोजगार कर दिया गया। हर एक मौके पे जहां मौका मिलता है, दिल्ली सरकार के अंदर इन गरीब कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों को निकालने का काम चल रहा है। ये पूरी दिल्ली का हाल है, हर जगह दिल्ली सरकार के अंदर ही किया जा रहा है और हजारों की संख्या के अंदर लोगों को बेरोजगार किया गया है, हजारों की संख्या के अंदर। ये सिर्फ बस मार्शलों का मामला नहीं है, हजारों की संख्या में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को जो है इस तरीके से बेरोजगार किया गया है। और ये सब तब से हुआ है जब से ये एलजी विनय सक्सेना जी आए हैं। कल दिल्ली के अंदर जो नज़ारा था वो ये था कि एक तरफ हजारों की संख्या में बेरोजगार बस मार्शल, दिल्ली के बेटे बेटियां अपना हक मांग रहे थे। कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, वो कोई एलजी साहब को अपनी जेब से तनख्वाह नहीं देनी है उनको, वो अपना हक मांग रहे थे। वो अपना हक मांग रहे हैं और दूसरी तरफ एलजी साहब हैं जिनके पास उनसे मिलने का समय भी नहीं है। मिलने का समय तो दूर, उसके बाद एलजी साहब ने पुलिस भेज दी। पुलिस ने बहुत बर्बरता के साथ उन बस मार्शलों को सड़क पे घसीटा, धक्के मारे, बसों में भरे और थानों में ले गए। क्या ये किसी और राज्य के अंदर इस तरह से संभव है कि एक एलजी अपनी एक डिक्टेटर की तरह अपनी तानाशाही चला रहे हैं? जहां मन करता है वहां पे गरीब कर्मचारियों को नौकरी से बेदखल किया जाता है और बेरोजगारी दिल्ली के ऊपर थोपी जा रही है। आज मैं कह सकता हूं, एक तरफ तो पूरी दिल्ली है, ये दिल्ली के गरीब बेरोजगार बच्चे हैं और दूसरी तरफ एलजी हैं। आज दिल्ली के अंदर दिल्ली बनाम एलजी, आज पूरी दिल्ली के अंदर ये माहौल है। एक तरफ सारी दिल्ली खड़ी है, एक तरफ उपराज्यपाल विनय सक्सेना खड़े हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे दिल्ली बनाम एलजी में दिल्ली जीतेगी, एलजी हारेंगे। ये होगा, एलजी को हारना पड़ेगा और दिल्ली जीतेगी। ये चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कितने भी षड्यंत्र कर लें, कितनी भी यातनाएं दे दें, अंततः दिल्ली बनाम एलजी की जंग में दिल्ली जीतेगी और एलजी हारेंगे। कोई आपका प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। कल ट्वीट आया, उन्होंने आपका जब डिटेंशन हुआ उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया था कि ये बस दिखावा है, आप दिखा रहे हैं कि आप उनके साथ हैं, अगर आप इतने साथ हैं तो आपकी सीएम आतिशी एक ऑर्डर इशू कर सकती है, इसे लेकर एलजी उसे अप्रूव कर। भैया हम दिखा रहे हैं, आप भी दिखा लेते। आपको तो फोन कर रहे हैं बार बार कि आप भी आ जाओ, आप भी दिखा लो ना, आप क्यों नहीं कर लेते थोड़ा दिखावा? आप भी जरा पुलिस से कहो कि आपको भी घसीटे सड़क पे, जैसे मुझे घसीटा गया। क्यों नहीं घसीटा जा रहा विजेंद्र गुप्ता को? विजेंद्र गुप्ता क्यों नहीं थे एलजी के घर के बाहर? विजेंद्र गुप्ता की पार्टी का कोई भारतीय जनता पार्टी का विधायक क्यों नहीं था? और आतिशी क्या, उससे पहले भी कई बार चिट्ठी लिखी जा चुकी है। आतिशी तो चिट्ठी लिख चुकी है, पिछले महीने ही चिट्ठी लिख चुके हैं कि इनको बहाल किया जाए। अगर हमारी चिट्ठियों से बहाल हो रहा होता तो अब तक तो बहाल ही हो गए। तो चिट्ठियां कितनी बार लिखी जा चुकी है, असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन पास कर दिया गया है, मगर साइन चाहिए एलजी के। और इसीलिए एलजी छुप के जो है एलजी हाउस में बैठे हैं, वरना वो बाहर आते। हमसे जहां पे साइन चाहिए विजेंद्र गुप्ता को फिर चुनौती दे रहे हैं हमसे जहां साइन चाहिए विजेंद्र गुप्ता ले आए वो कागज, हम उस पर साइन कर देंगे।
असल बात यह है, इन लोगों को बेरोजगार रख के, इन लोगों को कष्ट देके भारतीय जनता पार्टी को मज़ा आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक गरीब विरोधी पार्टी है, गरीबों से नफरत करती है। इन लोगों को तड़पा के तरसा के भारतीय जनता पार्टी को खुशी मिल रही है। इसके अलावा जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर का मामला था वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट ने जवाब तलब किया एलजी दफ्तर से, कहा क्या इतनी जल्दी थी तमाम चीज़ों को लेकर? देखिए, एलजी साहब ने सेक्शन 487 इन्वोक करके, जैसे कि पता नहीं क्या इमरजेंसी थी कि एलजी साहब ने कहा रात को 10 बजे ही चुनाव करा लो, रात को 10 बजे चुनाव करा रहे हैं, और 10 बजे लोग नहीं पहुंच पाए तो अगले दिन सुबह सुबह चुनाव करा दिए। कोर्ट ने यही पूछा कि भाई ऐसी क्या जल्दी थी आपको कि आपने सेक्शन 487 इन्वोक किया? और इस तरीके से तो एलजी के बारे में कहा गया है कि आप पूरे प्रजातंत्र को खत्म कर देंगे, और ये हो भी रहा है। एलजी की डिक्टेटर शाही की वजह से इस बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव हारेगी। पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी वजह से हारती थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने एलजी की वजह से दिल्ली का चुनाव हारेगी। और मैं उन्हें निमंत्रण दे रहा हूं, आपके पोस्टर बॉय है ना एलजी को आप बना दीजिए अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार, लड़िए एलजी के अधीन चुनाव। इस बार भारतीय जनता पार्टी डर क्यों रही है? इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने एलजी विनय सक्सेना साहब को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दे और लड़े चुनाव, आए मैदान के अंदर। एलजी साहब वैसे भी अपना काम तो कर नहीं रहे हैं, रोज मर्डर हो रहे हैं, रोज एक्सटॉर्शन के लिए गोलियां चल रही हैं, नर्सिंग होम के अंदर घुस के गोलियां चल रही हैं, डॉक्टर की हत्या हो रही है, फिरौती के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। एलजी साहब उसके बारे में एक बयान नहीं दे रहे हैं। चुनी हुई सरकार के काम में उनको बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। तो भाई चुनी हुई सरकार में दिलचस्पी है तो आ जाओ, चुन के बनाओ सरकार अपनी, भारतीय जनता पार्टी बनाए उनको अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार, चुनाव लड़े उनके अंदर। और कोई प्रश्न आपका है? इससे एक अलग सवाल है, आज अरविंद केजरीवाल ने अपना घर शिफ्ट किया, वो आपके एमपी अशोक मित्तल के घर में गए हैं, लेकिन बीजेपी इस पे आरोप लगा रही है कि एक महल से निकल के दूसरे महल में अरविंद केजरीवाल शिफ्ट हुए। देखिए, बीजेपी तो आरोप ही लगाएगी। आप क्या ये सोच सकते हैं कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल की तारीफ करेगी? पिछले 10 सालों में आप मुझे बता दीजिए, 10 साल राजनीति करते हुए हो गए अरविंद केजरीवाल को, कभी भारतीय जनता पार्टी ने वो इवन ऑड लगाए तो नहीं, इवन ऑड भी खराब है। वो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ करें, नहीं ये भी गलत है। वो बिजली माफ करें तो वो भी गलत है। वो महिलाओं का सफर माफ करें तो भी गलत है। उन्होंने कहा था मेट्रो में महिलाओं को माफ कर दें, नहीं वो भी गलत है। उन्होंने आज तक सही किस बात को कहा है? मोहल्ला क्लिनिक बनाया, वो करें नहीं, ये तो बहुत गलत है। उनके हिसाब से तो सब कुछ जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं वो गलत है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट नहीं दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल मुफ्त बिजली देते हैं, भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। लोगों को डर है अगर ये सत्ता में आ गए तो बिजली के दाम बढ़ा देंगे दोबारा से। अरविंद केजरीवाल पानी मुफ्त करते हैं, ये उसका विरोध करते हैं। लोगों को डर है ये आ गए तो ये फिर से पानी के दाम लगा देंगे। इन्होंने महिलाओं की फ्री यात्रा का विरोध किया था, ये अगर आ गए तो महिलाओं से फिर से टिकट लेना शुरू कर देंगे लोग। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है लोग।